हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमल तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स के सामने फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फर्स्ट पेपर की जो हमने चर्चा की थी उसमें हमने प्रशासन का अर्थ समझा था। आज हम लोक प्रशासन के अर्थ पर चर्चा करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि जो प्रशासन है उसका अर्थ है कि आप एक ऐसे प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर कुछ व्यक्ति समूहबद्ध होकर के या समूह बना करके किसी निश्चित लक्ष्य के लिए कार्य कर रहे हैं, या वो इनफॉर्मली किसी समूह में ही हैं और वो मिलकर के काम कर रहे हैं, जैसे किसी मंदिर का प्रबंध है या घर का कोई काम है, तो हम उसे सैद्धांतिक तौर पर प्रशासनिक प्रक्रिया की तरह से समझते हैं। एक सहयोगकारी प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं वो प्रशासन की श्रेणी में हम मानते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ होता है जिसमें दो शब्द हैं, लोक और प्रशासन। तो लोक प्रशासन में आप लोक जो है वो जनता को रिप्रेजेंट करता है, आपको और हमें रिप्रेजेंट करता है। तो इसका क्या अर्थ हुआ? जनता का प्रशासन, जनता का प्रशासन नहीं, जनता के लिए प्रशासन। जनता का प्रशासन डेमोक्रेसी है और जनता के लिए प्रशासन लोक प्रशासन है। अब एक प्रश्न ये आना चाहिए, एक चीज़ क्लियर हुई कि जनता के लिए प्रशासन। अब दूसरी बात आती है कि जनता के लिए कौन सोचता है? तो जनता के लिए राज्य सोचता है। राज्य सुप्रीम अथॉरिटी होता है और राज्य का अस्तित्व जन सेवा के लिए ही माना जाता है। विकास के राज्य के बहुत सारे स्वरूप हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, लेकिन जो सबसे सुंदर और सबसे सर्वमान्य स्वरूप राज्य का माना जाता है वो लोक कल्याणकारी प्रजातांत्रिक सरकारें मानी जाती हैं। एक डेमोक्रेटिक और सोशल वेलफेयर करने वाली, समाज जन कल्याण करने वाली लोक कल्याणकारी राज्य की जो सरकारें होती हैं वो उनका फोकस जनता को व्यापक रूप से सेवाएं प्रदान करना होता है। जैसा कि आप जो मैंने आपके सामने पेपर रखा हुआ है उसमें आप देख रहे हैं कि प्रजातांत्रिक सरकार जनता के हित में नीतियां बनाती है और यह लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार कार्य करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ सरकार का लक्ष्य है। अब वो लक्ष्य सरकार कैसे पूरा करती है, ये बात आपके मन में आना चाहिए, ये बात आपके मन में आना चाहिए। तो लोक प्रशासन में या आप इस दूसरे पेज पर देखिए कि जो जिसे हम राज्य कहते हैं वो राज्य 3 कंपोनेंट्स से उसमें हम शामिल करते हैं राज्य में। ये हम पॉलिटिकल अवधारणा के हिसाब से राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम हमारे संगठनात्मक प्रशासन के संगठनात्मक स्वरूप के हिसाब से राज्य की बात कर रहे हैं। कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है और न्यायपालिका है। तो इसमें कार्यपालिका के 2 पार्ट हमने किए हैं, स्थायी और अस्थायी, और समझाने के लिए आपको 2 भाग बताए गए हैं। और इसमें जो अस्थायी कार्यपालिका है वो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें हम चुनाव के द्वारा जो चुन करके आते हैं, और स्थायी वो हैं जो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में सरकार के संगठनों के लिए कार्य कर रहे हैं। देखिए, सरकार एक पक्ष हो गया सरकार और एक दूसरी तरफ हो गए सरकार के लक्ष्य, और वो लक्ष्य जिस तरह पूरे होते हैं। तो सरकार और सरकारी संगठन, सरकार कार्य करती है जनसेवा के, और किसके द्वारा करवाती है? सरकारी संगठनों से। ये सरकारी संगठन ही लोक प्रशासन है। तो ये एक संबंध इनमें आप देखने को मिलेगा कि जितने भी सरकारी संगठन हैं वो लोक प्रशासन की श्रेणी में हम उनको लेते हैं। सामान्य बोलचाल में हम इसे प्रशासन ही कहते हैं, लेकिन चूँकि आप लोग प्रशासन के विद्यार्थी हैं, आपको ये भेद सैद्धांतिक तौर पे समझना जरूरी है। यहाँ मैंने आपको 3 परिभाषाएं दी हैं। इसमें वुडरो विल्सन कह रहे हैं कि दिस इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एप्लीकेशन का मतलब होता है कि आप किसी क्रियान्वित कर रहे हैं, कानून को क्रियान्वित कर रहे हैं। कानून को क्रियान्वित कौन करेगा? कानून को क्रियान्वित प्राइवेट व्यक्ति नहीं करेंगे, कानून को क्रियान्वित सरकारी व्यक्ति ही करेंगे, क्योंकि जो संविधान है उसके तहत जो सरकार बनती है
वो सरकारी माध्यम से ही, सरकारी संगठनों के माध्यम से ही कानून का क्रियान्वयन करवा सकती है। तो इसी तरह से जो LD वाइट हैं, उन्होंने कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन सारे क्रियाओं में निहित है जिसका लक्ष्य होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसको कैसे पूरा किया जाए। तो यहाँ दोनों चीज़ें निकल करके आ रही हैं कि कानून का क्रियान्वयन किया जा रहा है और सरकार की नीतियों की अनुपालना की जा रही है। तो आपको ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सरकार एक संगठन है और उसका लक्ष्य है जनसेवा। अब वो जनसेवा जिस माध्यम से करवा रही है वो माध्यम है सरकारी संगठन। तो समस्त सरकारी संगठन को हम लोक प्रशासन की श्रेणी में जानते हैं। अन्य शब्दों में आप कह सकते हैं कि वो समस्त माध्यम, वो समस्त यंत्र, वो मशीनरी, वो टूल जिसके द्वारा कोई सरकार अपना काम करवाती है, उसे हम लोक प्रशासन की परिधि में समाहित करते हैं, उसे हम लोक प्रशासन बोलते हैं। तो प्रशासन जहाँ एक सर्वमान्य से मतलब कि जो इजीली जिसे हम ट्रेस कर जाते हैं कि कुछ लोग मिलकर के काम कर रहे हैं, वहाँ वो एक सहकारी प्रक्रिया निश्चित लक्ष्य के लिए प्रशासन है। यहाँ पर भी सहकारी प्रक्रिया है, लोक प्रशासन में भी सहकारी प्रक्रिया है, लेकिन ये सहकारी प्रक्रिया गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से जो कानून बना है उस कानून के सम्मत है। तो इसलिए लोक प्रशासन में हम सरकार द्वारा किए गए कार्यों को, हमारे क्षेत्र में ये सारे कार्य आते हैं। और मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये कहा था कि आप सभी विद्यार्थी जो है बधाई के पात्र हैं जिन्होंने लोक प्रशासन विषय लिया है। उसका वजह यही थी कि आप जब प्रशासन के विद्यार्थी बनते हैं तो आपका जो दृष्टिकोण है वो संगठनात्मक स्वरूप को समझने के लायक धीरे धीरे डेवलप हो जाता है और आप धीरे धीरे ये समझने लगते हैं कि जितनी भी व्यवस्थाएं चल रही हैं वो जिन संगठनों के माध्यम से चल रही हैं उनमें किस तरह काम हो रहा है और किस तरह से काम होना चाहिए और हम उसमें कितने सहभागी बन सकते हैं या हम उसके एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट बन सकते हैं, हम उससे कितना सहयोग ले सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। तमाम बातें हैं जो आप धीरे धीरे इसमें विषय में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आप सभी ये जानते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बिना हम किसी जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते। हमारे शरीर को भी पंच महाभूतों से बना हुआ कहते हैं, 5 तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है। और इसी तरह से वातावरण में भौतिक अभौतिक बहुत सारे हवाएं हैं, पानी है, जल है, मिट्टी है और बहुत सारी चीज़ें हमारे भौतिक पर्यावरण को बना रही हैं। इसी तरह हमारा सामाजिक पर्यावरण होता है, हमारे नातेदार, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी। तो ये सब संगठन के एक रूप है। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि हमारा जीवन संगठन के बिना चल सकता है, इसलिए ये विषय अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। तो मुख्य निर्णयात्मक बिंदु आते हैं कि जन कल्याण की नीति और कानून की अनुपालना करना जो है प्रशासन के मुख्य कार्य होते हैं। वे समस्त सरकारी संगठन या एजेंसी या प्रकोष्ठ जो सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उन्हें क्रियान्वित कर रहे हैं, उनको लागू कर रहे हैं, वो सब लोक प्रशासन की श्रेणी में आते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि सरकारी प्रशासन ही लोक प्रशासन है। लोक प्रशासन जनोन्मुखी होता है। जनोन्मुखी का मतलब जनता की तरफ देखने वाला। तो जनता की तरफ देखेगा क्या? जनता कोई एक व्यक्ति तो नहीं है, तो देखने से मतलब होता है कि उनकी समस्याओं को देखते हैं, उनको उनके विकास को देखते हैं, उनकी समस्याओं को देखते हैं और किस तरह से नीतियाँ जनता के लिए क्रियान्वित की जा सकती हैं उनको देखते हैं। लोक प्रशासन का मुख्य जो आधार है वो जन कल्याण होता है और जनता की सेवा करना होता है। अभी कोविड महामारी का भीषण दौर चल रहा है और आप उसमें देख रहे हैं कि प्रशासन किस प्रकार से अपनी पूरी क्षमता के साथ इसमें जुटा हुआ है। जनप्रतिनिधि जुटे हुए हैं और उनके दिशा निर्देश अनुसार सरकारी मशीनरी काम कर रही है। तो प्रशासन चाहे अस्पताल का हो, चाहे किसी और सरकारी संगठन का हो, वो सारा प्रशासन जो सरकार निर्देशित कर रही है सब लोक प्रशासन की श्रेणी में आते हैं।
तो लोक प्रशासन कुल मिलाकर के जनसेवा का एक माध्यम है। समस्त सरकारी संगठन जनसेवा के माध्यम है। हमें सरकारी संगठनों को इस रूप में समझना चाहिए कि हम उनकी कार्य प्रक्रिया के बारे में समझें, हम उनके लक्ष्यों के बारे में समझें, हम ये समझें कि ये संगठन किन किन दबावों में काम करते हैं, किन किन मुश्किलात में काम करते हैं और हम इनके लिए किस तरह से सहयोगी बन सकते हैं। क्योंकि कई बार प्रक्रिया की जब बात आती है, किसी व्यक्ति को प्रक्रिया के बारे में गवर्नमेंट आजकल सब जगह कंप्यूटर का ज़माना है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग बहुत उग्र होकर के प्रशासन के सामने चुनौतियां पैदा करते हैं, प्रशासन को भला बुरा कहते हैं। तो हम एक लोक प्रशासन के विद्यार्थी को ये समझ विकसित करनी होगी कि पहले हम उस प्रशासनिक प्रक्रिया के बारे में समझें जिसमें कई बार ना चाहते हुए भी देरी हो जाती है, जिसमें कई बार ना चाहते हुए भी वो काम को उस रूप में नहीं कर पाते जैसा हम सोचते हैं। तो हमें प्रशासन को इस रूप में, हम प्रशासनिक संगठन को, हमारी विज़न को हम विकसित करेंगे और लोक प्रशासन जनसेवा का माध्यम है। इस बात को आधार को पकड़ करके हम सरकारी संगठनों के जितने भी हमारे प्रारूप हम आगे हमारे कोर्स में हैं उनका अध्ययन करेंगे।